हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मैं दूध गरम कर रही हूँ। ये भैंस का दूध है, गाय का दूध नहीं है। और इसमें मैंने 2 इलायची भी ऐड करी थी और ये देखो पूरा अच्छे से उबाल आ गया था। उसके बाद ही मैं गैस बंद करती हूँ। और रात को मैं भी 1 गिलास दूध पीती हूँ। और मम्मी का ऐसा रहता है कि जैसे कभी दोपहर को ले लेते हैं, कभी रात को, उनका जब मन करता है वो मुझे बता देते हैं, मैं तभी बना देती हूँ। और यहाँ विहान को नींद आ रही थी, मैं यही देख रही थी कि बाबू ना फ़ोन चलाता चलाता ये सो जाएगा भी 1-2 मिनट में, क्योंकि विहान स्कूल भी गया था, फिर ट्यूशन भी गया था। तो होता है ना, बच्चा थक गया था, क्योंकि दोपहर को भी विहान नहीं सोता। तो कल काफ़ी जल्दी सो गया था विहान, 7 बजे सो गया था। ट्यूशन से आने के बाद मैंने विहान को एक सेब खिलाया था, बस सेब ही खाया था अभी मैं। और तभी विहान को देखो लेटे लेटे नींद भी आ गई थी। उसके बाद मैं रसोई में गई थी और रसोई में मैंने ये इलायची वाला दूध अपने लिए बनाया था। और मम्मी विहान के पास जाके बैठ गए थे, मैं ये दूध पीऊँगी। और मम्मा विहान के साथ बस प्यार से उसको ना, मतलब प्यार कर रहे थे, उसके साथ लेट गए थे। पापा जी बाजार से और ले आए बिस्लरी की बोतल। ये कितने की आई पापा जी? ये 100 की आई। 100 रुपए की ये? और 12? और ये नकली तो नहीं होती पापा नकली जी? नहीं होती। तो रेट यही होगा, 5-6 रुपए की बोतल आवा है तो। अच्छा, मेरे को लगा कहीं ऐसे ही भर के बेच देते हो। और भी कुछ लाए? कोई रेट तो नहीं लिख रहे। तो रात को मेरा फिर से नूडल्स खाने का मन कर गया और ये मैंने टॉप रेमन बनाई। एक्चुअली क्या है ना कि शायद 1 तारीख से मैं जिम जाना शुरू कर दूंगी, तो जिम वाले जो सर हैं इंस्ट्रक्टर, वो तो मेरा पता नहीं क्या क्या खाना छुड़वा देंगी। ये पनीर बनाया था मैंने रात को, दूध में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो दही लगा के मैंने फाड़ दिया था। और ये यही कह रही थी कि देखो उसके बाद तो सर मेरे परहेज करवा देंगे इतने सारे। और मैं हर बार ना जो सर बोलते हैं ना, मैं उनकी बात अच्छे से फॉलो करती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैंने 15 दिन के लिए जिम ज्वाइन किया था, ऑनलाइन क्लासेस थी, तब भी मैंने बहुत अच्छे से परहेज किए थे। तो मुझे पता है कि सर यही बोलेंगे कि अब नूडल्स नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, ये सब नहीं खाना। तो मेरे को था चलो, मेरे को फेवरेट है मेरे नूडल्स। और ये वाले मेरे को मैगी से ज़्यादा अच्छे ये टॉप रेमन वाली लगती है, ये सब बहुत बढ़िया होती है खाने में। और मैंने रात को रिलैक्स होके मैं ये नूडल्स खा रही थी। विहान जल्दी सो गया था, तो मैं 2 घंटे कल यूट्यूब पे ना डॉक्यूमेंट्री देखती रही। मैंने कम से कम कल 3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं रात को, बहुत अच्छी अच्छी देखी मैंने, बढ़िया एकदम। उसके बाद मैं फिर भी सो गई थी, मैं 11 बजे रात को सो गई थी। उसके बाद ये देखो सुबह सुबह विहान मेरे से पहले उठ जाता है रात सुबह। तो उठने के बाद मैंने, ठंड होती है सुबह सुबह, मौसम ऐसा ही होता है ठंडा ठंडा, तो मैंने विहान को जैकेट पहना दी थी। और अभी क्या टाइम हो रखा है, अभी 7 बज रखे हैं सुबह के। और मम्मी भी जस्ट अभी सो के उठे ही हैं नींद से। पापा जी ऊपर नीचे आ गए थे और अपनी चाय वगैरह पी रहे थे, और मम्मी थोड़ा सा आराम कर रहे थे। और चलो अब मैं क्या करूँगी, विहान का नाश्ते की तैयारी करूँगी सुबह, क्योंकि विहान को स्कूल भी भेजना है। तो सबसे पहले देखो सिंक में इतने सारे ये रात के बर्तन मैंने छोड़ दिए। कल पता नहीं क्यों मेरा ना रात को काम करने का जी नहीं कर रहा था, मैं बस यही था कि मेरा यूट्यूब चलाने का मन कर रहा था बैठ के थोड़ी देर वैसे ही कुछ वीडियो देखने का। तो मैंने, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, ये गिने चुने ही दिन के रात के बर्तन थे, तो मैंने रात को ना छोड़ दिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कल करूँगी, कल पूरा दिन लगी रहूँगी काम में। तो ये सुबह उठते ही ना सबसे पहले तो मैंने ना, अभी नहाई नहीं थी, बस ब्रश किया था। ब्रश करने के बाद ना मैंने ये वाला नाइट सूट पहन लिया था कि ये वाला कंफर्टेबल है मेरा बहुत अच्छे से। तो आज मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आई थिंक आज 31 तारीख है और शायद से मैं 1 तारीख से जिम ज्वाइन करूँगी। तो मेरे को ना अब से मैं रात को ही सारे काम करके सोया करूँगी। और बिल्कुल मतलब मुझे पंचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को जिम ज्वाइन करनी है ना, थोड़ा बहुत जिम करना है शुरू, तो उसके लिए मुझे ना घर के काम ना मैनेज करने पड़ेंगे। और मैं सारे काम टोटली घर के ना अब रात को ही करके सोया करूँगी, ताकि सुबह मेरे को टाइम मिल जाए। ये मैंने दूध बनाया था, तो ये बिना चीनी वाले बिस्किट है आटे के, और मैंने थोड़ा टेस्ट करके ही रखे, क्योंकि इस डब्बे में ना 60% तो मीठे बिस्किट मिक्स कर रखे हैं। मैं लाऊंगी कहीं से। पापा जी आप तो ठीक नहीं लाए, और इसमें से गलती से चीनी वाले, अब तो ठीक है पापा जी, हम खा लेते हैं चीनी वाले, विहान और मैं खा लेते हैं। तो इसमें मतलब सिर्फ मान लो 50 में से सिर्फ 15 बिस्किट होंगे जो फिक्के थे बिना चीनी के, बाकी सारे मीठे थे। तो मैंने टेस्ट करके फिर चख के रखे, मम्मी ने मांगे। और ये मैंने मम्मी का दूध तैयार कर दिया। इसमें थोड़ा सा मैं ये अंकुरित मूंग बनाए हैं, बाजार से पापा जी लाए थे, इनको रख दिया था भिगो के। तो अब ये तैयार हो गए हैं, ये मम्मी के लिए करे हैं। ये पनीर भी बन गया है। इधर मैं चाय बना रही हूँ, इसमें मैंने तुलसी, अदरक और इलायची ऐड करी है।
मम्मी बिट्टू भी धोना। अच्छे से रिझाऊंगी चाय ताकि फ्लेवर आए तुलसी अदरक का। सब झुकता है आज विहान को हेलोवियन थीम से स्कूल में भेजना है तैयार करके। तो सोच रही थी क्या तैयार करूं। आज विहान को मैंने ये ब्लैक कलर की स्वेटर पहनाई है फर्स्ट टाइम, और आज मुझे पाउडर लगाया था मैंने, इसका यहाँ लग गया। तो आज विहान का मुझे हेलोवियन पार्टी है स्कूल में। पार्टी तो क्या है, बस थीम तैयार करके लेके खालो से करके लेके जाना है। खड़ा होना विहान, दिखाना अपना। तो मेरे को अभी इसका विहान का उसमें आया हुआ था मैसेज में कि बच्चे का आप मेकअप भी कर सकते हो, मतलब थीम के अकॉर्डिंग। भूत आ गया, मुझे तो डर लग रहा। भूत आ गया, डराने लग रहा मेरे को। भूत से रोज डरा। इतनी मुश्किल से रोज मैं मम्मी अपना कर रही होती हूँ ना, लिपस्टिक काजल आगे खड़ा हो जाएगा, मेरा भी करो मेरा। और आज मैं कर रही हूँ तो आज देखना इतने लगवाने भी नहीं दे रहा, इतनी मुश्किल से थोड़ा सा लगाया है। फिर दवाई खाओ सुबह की। भूत, दांत मारो। भूत मैंने अपना चेहरा दिखा दे। भूतनाथ, ओए ओए मेरे को डर लग रहा। भूत आ गया, भागो भागो, भूत आया, भूत आया, भूत आ गया। देखो ये देखिए, भूत के लगाते हैं ऐसे, उतरती क्यों नहीं भाई, दूसरी जगह लगा दो। हाँ, भूत आ गया, भागो भागो, भूत आया। आँख के बाहर भी लगाते हैं ना, थोड़ी नीचे लगाते मम्मी हैं। इसने लगवाने ही नहीं दी, मैं तो इसको दोनों साइड लगवाना आँखों देने के वाली नीचे थी। थोड़ी सी और नीचे लगाती हूँ इससे। भागो भागो, भूत आया। मेरे को आज डर लग रहा है असली में। वही विहान तो भूत है, भूत है। विहान से तो डर लग रहा है आज। थोड़ा बहुत लगाना। जाओ विहान, नानू स्कूल छोड़ के आएंगे, अपना भूत तो दिखाओ। इसको ठीक करो पहले टी शर्ट को। हाँ ये देखो जी, ये पापा जी ने बना दिया विहान के लिए एक मास्क। जाओ जाओ बेटा। बाय बोल दो विहान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपको याद है स्कूल चला गया है विहान। मैंने मम्मी के लिए करीबन 14,000 रुपये के सरप्राइज़ वो ख़रीदे थे, सूट ख़रीदे थे बहुत सारे, आज से करीबन 2 महीने पहले। कल रात को मेरी मम्मी बैठे हुए थे आगे वाले कमरे में, और वैसे ही मैं मम्मी को बोलती, मम्मी आपने वो जो सूट मैं लाई थी अभी तक देखो आप ऐसे बीमार पड़े, मैं चाहती थी कि आप पहनो, और आपने तो एक भी सूट नहीं पहन पाए। मम्मी बोलते तू कौन से सूट लाई थी। मैं कहा मम्मी मैं लेके आई थी आपके लिए इतने सारे, आपको याद नहीं है उस दिन लाई थी। मम्मी बोलते मेरे को याद ही नहीं है। मैं हैरान रह गई, मैं शौक में रह गई। मैंने कहा यार मम्मी को इतने अच्छे से तो मैंने एक एक सूट उस टाइम याद करो दिखाया भी था मम्मी को, मम्मी ने बोला भी था, खुद बोला था इनको संभाल के अपने पास रख ले, चोरी हो जाएंगे। याद है वो टाइम, आपके सामने है, वीडियो भी बोला, मम्मी ने थैंक यू वीडियो भी बनाया, ऐसे ही मैंने मतलब बोल दिया था उस टाइम। तो मम्मी को ये भी याद नहीं है। मम्मी को सिर्फ मैंने बहुत याद दिलाया रात को। मैंने कहा मम्मी मैं लेके आई थी आपके लिए सूट, आप याद तो करो। मम्मी बोलते मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन दिनों मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी को सच में कुछ भी याद नहीं था। मम्मी बोलते हाँ मुझे याद आ गया, 3 सूट तूने गुड़गांव भिजवाए थे मेरे साथ सिलवाने के लिए। मैंने कहा मम्मी 3 नहीं थे, मैंने तो इतने सारे सूट खरीदे थे, 3 सूट तो उनमें से छांटे थे मैंने कि आप ना वहाँ पे जाओगे ना गुड़गांव तो वहाँ पे सिलवा लेना। तो मम्मी को ये 3 सूट तो याद आ रहे हैं, तो इनको बस ये 3 सूट, ये वाले देखो, ये वाला जो था जैसे, एक ये वाला,
और बाकी सारे सूट भूल गए। तो मैंने कल रात को मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैं दिखाऊंगी आपको सूट, आपको कल सुबह कि मैं कौन कौन से सूट लाई थी। तो मैं कहा चलो मम्मी को याद दिलाती हूँ, क्या पता सूट देख के मम्मी को याद आ जाए कि मैंने मम्मी के लिए कौन कौन से सूट खरीदे थे। मैंने सारे सूट ना यहाँ इस साइड वाले बेड में रख दिए थे। सारे सूट ना मैंने इस साइड देखो इसमें रख दिए थे बंद करके अच्छे से, ताकि चूहे वगैरह ना काटे। ये रहे वो सारे सूट और मम्मी खुश हो जाएंगी। मैं मम्मी को एक एक करके दिखाऊंगी इस बार। मम्मा ये देखो ये वाला सूट लाई थी मैं आपके लिए। मेरे पता ही याद आ गया, तुमने दिया था मेरे को सिलवाने में। हाँ तुम तो इतने पैसे वहीं लगाए, तुम तो घर से मिल जाना। याद आया आपको? फिर देख लिया मैंने, जो तेने वहाँ दिया था सिलवाने में। कितने, ये कैसा सूट है, खोल के देख लो। महंगे भी तो ले आई है। कोई नहीं, ये देखो, ये देखो, ये तो ये इसका दुपट्टा है। ये देखो मैंने उस टाइम आपको खोल के भी नहीं दिखाया था, बीमार थे ना उस टाइम, मैंने ऐसे ही तन्नी में दिखाया था। तो ये वाला सूट है, ये सर्दियों का है। ये देखो, ये इसमें अस्तर भी ये साथ में दे रखा है, नीचे सलवार है सिलवाने का। हाँ देखो, ये देखो ये दुपट्टा है, रेशमी है, अस्तर भी तो रेशमी है। मम्मी एक और लाई थी सूट, दिखाऊं? मम्मी को एक साथ नहीं रखूंगी सारे सूट, मम्मी को एक एक करके दिखाऊंगी। मम्मी कहूँगी मैं एक लाई दो लाई ऐसे करके। मम्मी ये देखो, ये था दूसरा सूट। वहाँ कहाँ पे? ऐसा सूट तो ये देखो, ऐसा तो मेरे पास। ये देखो, ये इसका दुपट्टा है, मम्मी ने भी दे रखा। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा तय। ये देखो, ये इसका मम्मी, ये वो है कलर है, मैंने सिलवा हाँ? भी रखा। कैसा है? ये भी अच्छा, मम्मी हाँ। ने भी तो मैं टेलर पे सिलवा रखा है। ये वाला भी अच्छा लगा मम्मी। करनाल से भी तो मैंने एक्चुअली मम्मी एक और लाई थी मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा सूट। ऐसा भी तना निकल रहा है। मम्मी को याद ही नहीं है कि मैं इकट्ठे इतने सारे सूट लाई थी। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि ये वो सूट है जो गुड़गांव में दिए थे मम्मी को। पहले ये वाला दिखाती हूँ। ये लो अम्मा, एक ये वाला है, ये देखो मम्मी, भागी जा रही। ये देखो, ये कॉटन में है, आपने कहा था ना ये वाला। ये देखो, ये इसका कॉटन का दुपट्टा है, ठीक है। ये कमीज है कॉटन का, एकदम इसी का मैचिंग है इसी के साथ। ये देखो इस तरीके से है। कैसा है अम्मी? हाँ अच्छा, सुंदर है। सुंदर है। अब मम्मी को ये वाला सूट दिखाएंगे। मम्मा एक ये वाला लाई थी आपके लिए। मम्मी को ऐसे हो रहे थे। ये लो देखो, पापा जी आप साथ के साथ पन्नी में कर देना, मैं इतने दिखा रही हूँ। बस यूं के नहीं, हाँ बस ज़्यादा नहीं खोलूँगी, थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है मम्मी, ठीक है। ये दुपट्टा है, ये पकड़ना पापा जी, ऐसे दिखाना थोड़ा सा, मैं वीडियो में भी दिखा दूँगी। तो ये देखो मम्मी, इस तरीके से है। अब ये वाला दिखाती हूँ मम्मी को। मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी को मम्मी ऐसे देख रही हूँ, इससे पहली बार देख रही हूँ। एक ये लाई मम्मी आपके लिए, ये वाला भी अभी लाई थी, जब आप बीमार थे ना, मैं तब लाई थी कि आप ठीक हो जाओगे ना तब पहनोगे। ये देखो आपके लिए ये वाला सूट है, इसमें देखो ये तो चुन्नी है मम्मी, ये देखो, ठीक है। ये इसकी साथ का नीचे सलवार का है। ये पकड़ना अपा जी एक बार, मम्मी भी देख लेंगी। थोड़ा सा आगे से, थोड़ा ऐसे ऊपर से पकड़ना अपा जी, ऊपर से नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ यहाँ से पकड़ना, हाँ, ताकि पूरा डिज़ाइन दिखे। मम्मी ये देखो, ये पैरेट डिज़ाइन है, कैसा लगा आपको? ये वाला दिखाते हैं। एक मम्मी मैं आपके लिए ये वाला सूट लाई थी, ये देखो, खोल के दिखाना पाजी मम्मी को, निकालना। हाँ मैं कर दूंगी, तो ये तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ से इतना। ये देखो मम्मी, ये तो कमीज है, ये इसके साथ का दुपट्टा है, और इसका ये इस कलर की वो मैचिंग है। कैसा लगा ये वाला? अच्छा। ये मेरे को था कि चलो कोई शादी ब्याह फंक्शन आएगा ना, उसमें आप पहन लोगे। तो मैं नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ मम्मी को, ये वाला। एक ये मम्मी,
लो मैं खोल के दिखाती हूँ। एक ये वाला लाई थी आपके लिए। इसमें देखो ये तो कमीज है, ये देखो ये इसमें दुपट्टा है ऐसे, ये सलवार का कपड़ा है। मम्मी आप मत करो, पापा जी आप डाल दो, मैं डाल लूंगी बाद में। मम्मी से काम नहीं करना, करने देना, बस आप आराम से बस देख लो। मम्मी आपको दिखाने के लिए किया है, काम नहीं करना आपको, पन्नी में भी नहीं डालना आपको। हाँ हाँ, एक ये लाई थी मम्मी आपके लिए, ये देखो मम्मी। एक ये सूट है, ये भी आप ही के लिए। उस साइड रख दो, जो देख लिए ना सूट आपने वो इस साइड रख दो। एक ये वाला सूट है, मैं कहा जब आप ठीक हो जो वहाँ से आओगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ उस टाइम तो मैं क्या लेके जाती। खोलना पापा जी, पन्नी निकालना। हाँ ये देखो ये कॉटन में है ये वाला सूट मम्मी। इसके साथ ये वाला कॉटन का एकदम दुपट्टा है, जैसे गर्मियों में अच्छा लगेगा पहनने में। ये इसके साथ सलवार का कपड़ा है और ये कमीज है ग्रीन कलर में, ये वाला गला है इसमें। देख लिया मम्मी ये हरे वाला, देख लो अच्छे से देख लो। इसकी पन्नी नहीं है मम्मी, इस वाले सूट की पन्नी नहीं है हरे वाले की। ये हाँ ये फट गई थी मेरे से, ये भारी सूट था ना। अब नेक्स्ट सूट दिखाती हूँ मम्मी को। कौन सा दिखाऊं? ये दिखाते हैं पिंक वाला। एक मम्मी ये वाला लाई थी आपके लिए, ये वाला देखो। इसमें ये तो देखो लाइट पिंक में है ये, ठीक है। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है, और ये इसकी ये सलवार है, कॉटन का। हाँ छू के देखो कपड़ा। ना मैं तो नहीं सिलवाती, मैं तो घर पे यही पहनती हूँ पापा जी पजामे। ठीक पसंद कर लो ना, सारे वैसे आप ही के लिए, चाहे आप इस साल अगले साल ऐसे सिलवाते रहना। कॉटन के सिलवाऊंगी तो। हाँ कॉटन वाले सिलवा लेना आप। एक ये है मम्मा, ये देखो, ये देखो, कपड़ा ना खरीदिए मगर मैं तो कभी 1 रुपए की चीज भी नहीं खरीदती। ये देखो ये भी कॉटन का है। ये देखो इसमें ये दुपट्टा है, ये देखो ये दुपट्टा है इसका मम्मी, और ये इसका है। कितने मीटर ये मैंने पूरे मीटर है, बन जाएगा आपका। फिर भी कितने, 4 या 4.5? 4 से ज़्यादा ही है, सारे ज़्यादा हैं। जैसा कपड़ा रखा था मैंने बाहर गिरो, मैंने नहीं तो रखा था, ऊपर बेल्ट अलग डाल दिया, बेल्ट का कपड़ा अलग। मम्मी को सही में याद नहीं है कि मम्मी को मैंने ये सूट पहले दिखाए थे। मम्मी को इस टाइम ऐसा हो रहा है जैसे फर्स्ट टाइम ये सूट देख रहे हैं सारे। मैं कहा मैं भी दिखा देती हूँ, मम्मी थोड़े खुश भी हो जाएंगे। हाँ भी रखूंगी। पापा जी बैठे हैं, बंद कर दिया दरवाजा। ये लो मम्मी, एक ये लाई थी, बैठ जाओ ना, अभी और दिखाऊंगी आपके लिए। बैठ जाओ भी, आराम से बैठो, खोल के दिखाती हूँ। क्या देख रहे हो? देख रही है पर मन में सुत्ती है ये। सुत्ती है, छू के देख लेना। मैं आपको, बैठो मैं आपको दिखाऊंगी ना आराम से। मैं पहले सूट देख लो फिर अंदर आ जाना। ये देखो, हाँ ये दीवान में रख दो। ये देखो मम्मी, ये वाला है, पापा जी अंदर रख रहे हैं। ये देखो जी, आपको भी दिखा रही हूँ। इसका कपड़ा बहुत मुलायम है सूट का, बहुत ही ज़्यादा कपड़ा अच्छा है। ये तभी लिया था, ये फुल में है, बहुत मुलायम कपड़ा है। देखो मुझे तो ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, सिप्पी लगी हुई है। मैं कह रही मेरे को तो देखिए शौक ही नहीं है सूट वूट पहनने का, कपड़े पहनने का। मैं कह रही तू भी सिलवा लियो कदा, मैंने कहा मेरे को नहीं सिलवाना। सिलवाना पापा जी करना इसमें, ये रही पन्नी, वो रही करना। मम्मी को और दिखा दूँ मैं इतने। ये देख लो मम्मी बोलते अंदर दिखा दे, बाहर मत बैठ के दिखा। तो ये देखो, एक ये है मम्मा, लाइट ऑन करूँ तेज वाली। इसमें ये दुपट्टा है, ये नीचे का कपड़ा है। ये देखो, आप देख लो, कपड़ा भी देख लो। हाँ, सुत्ती है, तो सुत्ती हाँ। है, बस मैं वो सिलवाऊंगी। एक ये वाला है, ये भी सूती है। ये तो आपको याद होगा, मैंने आपको भेज दिया भी था गुड़गांव सिलवाने के लिए वाला। हाँ, फिर हाँ,
मैंने लाइट तेज वाली ऑन कर दी, फिर इसमें ठीक दिखेगा। ये इसका कपड़ा बहुत मुलायम है मम्मी, छू के देखो आप। वो भी तो देखना पड़ेगा कितना कपड़ा है। नहीं बन जाएगा, सारे मैंने बोल के लाई थी। ये देखो ये दुपट्टा है इसका। मेरा कपड़ा टेलर 5 मीटर मांगे, 5 नहीं 4.5। अब नहीं लगेगा, अब तो आप बहुत पतले हो रहे हो मम्मी। वो बात नहीं है, लंबाई तो पूरी लेगा। लंबाई आपकी हाइट ना मेरे से कम है मम्मा। ये बड़ा सूट है ना मेरा। हाँ बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। एक ये रहा मम्मी, ये देखो, एक ये रहा सूट आपका, ये देखो ये भी मुलायम है, छू के देखो एकदम। ये देखो मम्मी कह के ले आई थी 5-5। ये देखो, ये इसका पैंट है, ये छू के देखो कपड़ा। आपको याद है कब लाई थी? नहीं याद? जब आप गए हुए थे ना मम्मी, गुड़गांव थे, तब लेके आई थी कि चलो माँ बीमार है पहनने की। इतनी बात ये लो, एक ये मम्मा देखो, ये वाला है, इसमें ये देखो ये दुपट्टा है, ठीक है मम्मा। ये कलर भी बहुत सुंदर लगेगा आप पे पहना हुआ। रेट इन पे लिख रखे हैं, फिक्स्ड प्राइस की दुकान थी, जितना लिख रखा है ना उतने में ही आए हैं। एक ये है, ये कलर भी अच्छा लग रहा था, ये देखो आप। ये है, ये देखो ये कमीज है, ये इसका दुपट्टा है। छू के देख लो मम्मी कपड़ा। कैसे पसंद आई मम्मा? पसंद आए, अच्छे कलर अच्छे। ये सारे सूट कुछ पापा जी ने इधर रख दिए। पन्नी में डाल दे। अच्छा हाँ इधर रख दिए। बेड में रख दूंगी मम्मी, ठीक है? मैं यहाँ पीछे बाद में अपना बता दो, ये 2-3 सूट अभी निकाल दूँ सिलवाने के लिए। कौन से हैं पसंद कर लो इनमें से। अभी महंगे सिलाई तो बंद कर दिया, स्टिचिंग का काम यहाँ तो। मैं नाप दे दूंगी, बस 1-2 सूट सिलवाऊंगी, ज्यादा ना, बस तो संभाले गंदे। और आज रोकी की दुनिया चैनल पे पापा जी की वीडियो आएगी, पापा जी अभी बनवा रहे हैं मेरे से, तो वो भी देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एक्चुअली पता है क्या है कि ना, जैसे घर में जैसे मान लो विहान के जैसे ना, विहान ऐसे आईज ब्लिंक करता था और उसके कोई भी सिम्टम नहीं था। जब सीजर्स का डिटेक्ट हुआ था ना विहान के, तो वो कुछ सेकंड्स का होता है, जैसे एकदम से जैसे आंखें ना ऐसे बंदा ब्लिंक करता है, वैसे बंदा ना वैसे भी कई बार ब्लिंक कर लेता है। तो अब मैंने ये ना अभी जैसे वीडियो की मैं जस्ट अभी एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं बहुत मेरा तभी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान गया। जैसे मम्मी ने ऐसे 3-4 बार आई ब्लिंक किया, तो इसका 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो मम्मी थके हुए हो, थके हुए मतलब, या फिर थोड़ा सा वैसे दिक्कत हो रही हो, वैसी जैसे थकावट की वजह से मम्मी की, जैसे आईज में जैसे होता नहीं है कि काफ़ी देर से थकावट की वजह से हो रखा हो। या फिर मुझे ऐसा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने विहान का ऐसा देखा था, वो चीज़ इसी चीज़ का मतलब इसे शायद एब्सेंस मतलब जो बंदा ऐसे करता है ना, मतलब मैं जनरल टर्म्स में बता रही हूँ कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि मिर्गी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब आपके फैमिली में किसी की हो जाती है ना, परिवार में, तो आपको पता चलता है कि इसमें कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे किडनी की बीमारी का मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है क्योंकि मैंने वो चीज़ें अपने सामने देखी हैं। तो इसी तरीके से ना, जैसे सीजर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जिसमें आपकी बॉडी जकड़ जाती है, कुछ होती है जिसमें आपकी बॉडी ढीली पड़ जाती है। और कई मतलब पता है क्या होता है, सीजर्स का जो पेशेंट है अगर वो दवाइयाँ मेडिकेशन पे है तो वो बस भी चला सकता है। मतलब मेरे पास एक दीदी आए थे, उन्होंने मुझे बताया था उनके भैया 15-20 साल से रोडवेज की बस में एज अ ड्राइवर हैं और उनको मिर्गी की वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं सीजर की, मतलब 15-20 साल से। तो उनकी सीजर, सोचो सीजर उनको ड्राइव करते हुए आ जाए तो उनका जो है ना, वो दवाइयाँ मेडिकेशन ले रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर उनको अलाउ कर रखा है कि हाँ वो दवाइयाँ कंटिन्यू चल रही है उनकी, तो दवाइयाँ नहीं छोड़ सकते वो। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे जो सीजर्स के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ना जैसे कुछ चीज़ों के लिए मनाही होती है, जैसे वो ज़्यादा जैसे ड्राइव, मतलब अगर वो दवाइयों पे नहीं है तो उनको ड्राइव वगैरह करने से लिए मना किया जाता है कि मान लो आप वो ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते हुए एकदम से सीजर आ जाए, उनकी बॉडी अकड़ जाए, एक्सीडेंट हो सकता है।
तो उसी तरीके से ना एक होता है जिसमें बॉडी ढीली पड़ जाती है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना उनको हेलमेट पहन के रखना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं इसमें ड्रॉपी सीजर्स होता है, उसमें कहा जाता है जैसे बच्चे होते हैं ना उनको अगर वो चल भी रहे हैं ना पैदल तो भी उनको हेलमेट पहन के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ना ढीली पड़ जाती है, और जिनकी बॉडी ढीली पड़ती है ना तो वो एकदम से चलते चलते ना गिर जाएंगे, एकदम से गिरेंगे, और गिरेंगे तो उनको चोट लग सकती है और सिर में भी चोट लग सकती है। इसीलिए थोड़ा सा जैसे मान लो सड़क पार करते हुए गिर गए, सीजर आ गया, तो सीजर बहुत उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। तो मतलब कुछ भी बड़ी चीज हो सकती है। इसीलिए ना एक होता है मिक्स्ड सीजर्स जिसमें 2-3 तरीके के सीजर एक तरीके से आते हैं। एक होता है फोकल सीजर, तो मेरे विहान को आता था ऐसे ऐसे वाला छपछपाने वाला सीजर, जिसमें ना वो कुछ सेकंड्स के लिए 3 से 4 सेकंड के लिए ना उसे पता नहीं चलता था कि मतलब उसे पता ही नहीं चलता था हुआ क्या, वो वाला सीजर आता था। विहान को बॉडी जकड़ने वाला भी नहीं आता था, ड्रॉपी वाला भी नहीं आता था। डॉक्टर ने ही पूछा था क्या विहान मतलब गिर जाता है, मैंने कहा गिरता गुरता कुछ भी नहीं है, उसका सिर्फ इस एरिया में होता है, बस आईज वाला एरिया में ब्लिंकिंग वाला सीजर होता है, उसको ऐसे से कहते हैं, बच्चा करता है। तो उसके सिम्टम्स विहान के बहुत ज़्यादा नहीं थे कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो, लेकिन वो बढ़ जाते उम्र के साथ अगर हमने दवाई मेडिकेशन अभी शुरू नहीं किया होता। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है। यहाँ पे मैंने एक क्लिप में मैंने कमेंट लगाया है, इसीलिए लगाया कि मुझे आप बताइएगा। बाकी अब मेरे को ये चीज़ मैंने नोटिस पहली बार अभी की है, वीडियो में एडिटिंग के टाइम करी है बल्कि मैंने, तो मैं अब और इस चीज़ पे ध्यान दूंगी और गौर करूंगी कि ये जनरली मम्मी को थकावट की वजह से ऐसे ऐसे मम्मी ने ब्लिंक करा है या मम्मी और भी कर रहे हैं 24 घंटे में या पहले बाद में। मैं थोड़ा सा मम्मी की एक्टिविटी पे और ध्यान दूंगी ताकि मुझे पता चले कि ये वैसे ही था क्या। अगर एक अभी दोबारा नहीं वो होएगा आगे तो मैं समझूंगी ऐसी मम्मी को थकावट की वजह से ऐसे ऐसे मम्मी ने आईज ब्लिंक करी है, 3 बार करी आई ब्लिंक इस तरीके से। और अगर वैसे ही है तो ठीक है, क्योंकि मैंने सुना भी है कि जैसे एज मतलब ना ज़्यादातर ना सीजर्स या तो बच्चों को आते हैं या फिर बड़ों बुजुर्गों में भी आ जाते हैं, कई बार कमजोरी की वजह से भी आ जाते हैं। तो मैं आगे से और भी इस चीज़ पे गौर करूंगी और आगे मैं बाकी मैं आपको बता दूंगी। अगर मेरे को लगा ना कि ये एक ही बार ऐसे आई ब्लिंक की और ठीक है मम्मा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और बाकी मैं इसको ये चीज़ भी मैं वीडियो क्लिप भी डॉक्टर को दिखा दूंगी कि ऐसे ऐसे मम्मी क्या था ये, ऐसे पूछ लूंगी मैं एक बार डॉक्टर से भी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो का। बाकी हाँ मैं अपडेट दे दूँ, मेरी मम्मी पहले से इम्प्रूव हो रहे हैं। और मेरी मम्मी पहले खुद से उठ नहीं पाते थे, जब मैं यहाँ पे आए थे ना तो वो सहारा ले लेके उठते थे, मतलब खड़े उनको लेटे हुए हैं तो उनको बैठाना पड़ रहा था, मैंने आपको ही बताया था। लेकिन कल मम्मी ने अगर मान लो मम्मी 10 में से 8 बार खुद उठे हैं, कल मम्मी ने हिम्मत करके खुद से उठने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। तो उनकी आवाज़ भी पहले से बेटर हो रही है, थोड़ा दम आ रहा है आवाज़ में भी। तो धीरे धीरे जो अपडेट होगी वो मैं शेयर कर दूंगी मम्मी की। तो एंड करती हूँ वीडियो का, ध्यान रखिए अपना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।